आपले सहर्ष स्वागत आनंदवाडी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये। ऑल इंडिया लेवल का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं और अब मुकाबला शुरू होता हुआ प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता का आज का ये चौथा दिन, एक रोचक मुकाबले के बाद अब दूसरा मुकाबला आज के दिन का यशवंत बाबू पाचांगे वर्सेस साष्टपुर पुणे बनाम तिरुपति साबरडे। और पहली गेंद डिलीवर होने से पहले आपका अतिरिक्त खिलाड़ी 12 मैन हमारे कॉम्बॉक्स पे आना चाहिए। यशवंत बाबू पाचांगे से साष्टपुर आपका अतिरिक्त खिलाड़ी 12 मैन कंपल्सरी, और तिरुपति साबरडे दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास पहुंचना बहुत जरूरी है। और मुकाबला शुरू हो रहा है। पहली पारी बहुत महत्वपूर्ण, दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 6 ओवर का मुकाबला। तो पावर प्ले का जो बैटल है कौन जीतेगा वो देखना बहुत जरूरी। अंपायर तैयार, रवि आयरे और पप्पू तोड़कर, भारतीय टीम के रग्बी के फेमस खिलाड़ी पप्पू तोड़कर। इस बार अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए बीच जाके पीछे हटकर खेलने का प्रयास किया गया था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन की कोई संभावना नहीं है। पहला ओवर है, पहली गेंद बहुत अच्छी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पैरों पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक रवि के बल्ले से, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। राजेश के ऊपर हमला, पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर थी, दूसरी गेंद बल्लेबाज चौथी स्टंप की तरफ आई थी पैरों की तरफ, और उसके ऊपर प्रहार। एक्शन रिप्ले देखे टेनिस क्रिकेट.in द्वारा। रवि आयरे स्टंप के करीब से गेंदबाजी, एक बार फिर लेग ब्रेक किया गया था लेकिन पैरों पर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा। बहुत बढ़िया अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज रवि आयरे का। अगेंस्ट द टर्न जरूर खेला लेकिन समय था बल्लेबाज के पास। रवि आयरे 6 पर, स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राजेश धोबी कॉम्बॉक्सन से। पावर प्ले का ये पहला ओवर, फ्लाइंग स्टिप पॉइंट कवर, उसके साथ स्टक और पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ड्राइव किया गया था सीधे बल्ले से, लेकिन अपने फॉलोथ्रू में राजेश ने गेंद को रोका है। बहुत बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलोथ्रू में। अभी तक अगर देखें तो 128 सिक्सर इस प्रतियोगिता में आए हैं। यशवंत बाबू पाचांगे सिरसा स्पोर्ट की टीम बल्लेबाजी कर रही है। इस बार बैकफुट में जाके रूम बना कर खेलने की कोशिश, जगह बना के खेलने का प्रयास किया गया। टप्पा खाने के बाद तेज रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर की तरफ जाती हुई बेहतरीन गेंदबाजी राजेश की तरफ से भी हो रही है। अच्छा, एक बार फिर गति में परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो टिप्पा है ना बिल्कुल परेशान करेगा बल्लेबाजों को। रवि आयरे 6 पर 3 गेंदों का सामना किया, एक सिक्सर इनके बल्ले से, 4 गेंदों का सामना किया, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पप्पू तोड़कर नॉस्टेक रेन पर है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ड्राइव करना चाहते थे, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। अच्छा कमबैक बीच मैदान पर बिल्कुल गेंदबाज की तरफ से होता हुआ। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। एक गेंद पैरों पर थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया, उसके बाद में अच्छा कमबैक राजेश धोबी की तरफ से हो रहा है। 5 गेंदों में 6 पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज रवि आयरे। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी तैनात हैं। इस बार फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद ऑनसाइड पर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है। इस बार फाइनल के खिलाड़ी स्क्वायर लेग की तरफ चले गए, गेंद को रोका गया। 1 रन लेने का मौका रवि आयरे के लिए। पहले ओवर की अगर कहानी देखें तो 1 सिक्सर 1 सिंगल आया, 4 बिंदे गेंदे। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। आइए डीजे मास्टर। वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2024 चौथे दिन का खेल, और राजेश धोबी का ओवर समाप्त। इस ओवर में आए 7 रन बगैर किसी नुकसान के। पप्पू तोड़कर को खेलने का मौका नहीं मिला। फिलहाल बहुत ही अच्छा माहौल यह बना हुआ है, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खूबसूरत ग्राउंड पर दूध या रोशनी में जगमगता हुआ मैदान और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। राजेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं।
तो पहला ओवर राज का था जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिक्सर जरूर आया लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया गया था। अब पप्पू तोड़कर को मौका मिलेगा या एक बार देखिए रवि आयरे एक बार फिर स्ट्राइकर इन की तरफ रहेंगे क्योंकि आखिरी गेंद पर सिंगल लिया गया था। तो पप्पू तोड़कर 6 गेंदों के बाद 9 स्ट्राइकर एंड पर हैं। स्ट्राइकर एंड पर रवि आयरे, फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। अब देखिए डीप स्ट्राइक कवर पर बॉडी रन पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट है। बल्लेबाज रवि आयरे के लिए नासिक से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। पप्पू तोड़कर की बात करें तो पुण्य नगरी के एक खिलाड़ी है। अच्छी गेंद ऑन साइड पर ड्राइव किया, मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन मना किया। पप्पू तोड़कर ने 1 रन लेने का मौका। इसी के साथ रवि आयरे पहुंच चुके हैं 8 पर, स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। दूसरा ओवर और पहली गेंद पर एक अच्छा ड्राइव हुआ बल्लेबाज रवि आयरे की तरफ से। मिड ऑन पर सुंदर फील्डिंग। ओवरऑल अगर देखें तो अच्छी क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को मिलता हुआ। पहली पारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बिल्कुल आक्रामक रवैया एक बार फिर अपनाते हुए आप जरूर देखेंगे क्योंकि दोनों का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। रवि आयरे प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर एक सिक्सर इनके बल्ले से जरूर आया लेकिन उसके बाद में राज की जो गेंदबाजी कमाल की रही थी। अब राजेश गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से स्कोर 38 दिखाई दे रहा है। कल 38 पर एक बहुत अच्छा बैटल हुआ था। शानदार मुकाबला, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ था। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में। 1 रन लिया गया है। जंटल पुश किया था कवर क्षेत्र में, थोड़ा सा पुश करो और खुश वाला मामला बीच मैदान पर। इस सिंगल के साथ अब पप्पू तोड़कर का खाता खुलता है। स्कोर अगर देखें तो 9 रन बगैर किसी नुकसान के। इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। ऑन साइड पर अगर देखें तो बिल्कुल इस वक्त एक खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखा हुआ है। डीप स्ट्राइक कवर और मिड विकेट, 2 खिलाड़ी इस वक्त बॉडी लाइन पर। बहुत डीप बॉडी लाइन पर खिलाड़ी डीप स्ट्राइक कवर का राजेश। टॉस गेंद आक्रमण किया, खिलाड़ी बाउंड पर तैनात है। उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही थी, गोता लगाया, गेंद को रोका गया। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज रवि आयरे के लिए। स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका। 10 रन बगैर किसी नुकसान के। क्या मौका था, कहीं पर भी खेल सकते थे लेकिन डीप मिड विकेट पर जो बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है उनकी तरफ गेंद चली गई है। राजेश गेंदबाजी कर रहे, 3 गेंदों में 3 रन 3 सिंगल। स्कोर 10 पर नन। आनंदबाड़ी चैंपियन ट्रॉफी आप देख रहे हैं tenniscricket.in द्वारा इस वक्त लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राजेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हमारा उछाला, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। मिडल का खिलाड़ी दायरे के अंदर है और उनके सर के ऊपर से गेंद बिल्कुल बॉडी की तरफ जाते भी ओहो हो, गेंद रुक गई है। गेंद रुक गई है, यहां ट्रैवल नहीं हुई और मिडॉप के खिलाड़ी ने गेंद को रोका था। 2 रन देने का मौका बल्लेबाज पप्पू तोड़कर 3 पर खेल रहे। रवि आयरे 9 पर, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर दूसरा प्रगति पर। काफी दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त चर्चा हो रही है और अंपायर अब देखते क्या होगा मैदान के अंदर। दोनों बल्लेबाज आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर है, उसके साथ गेंदबाज। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। ऑन फील्ड अंपायर के साथ चर्चा हो रही है। अब देखते क्या होता है मैदान के अंदर। जिस तरह से कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। आनंदबाड़ी क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट आनंदबाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आयोजन। 2 ऐसे मुकाबले, सुभाष पवार जब एक बार एक गेंद में 2 रन की जरूरत थी तब वो पॉइंट पर खिलाड़ी थे, थोड़ा खराब फील्डिंग और 2 रन मुकम्मल किए। अब उसके बाद में देखिए कल बबलू पाटिल ने कमाल किया। एक और रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। आज पहले दिन का खेल बिल्कुल रोचक रहा है, जबरदस्त मुकाबला। अगर वो 2-3 रन की पेनल्टी नहीं लगती तो और इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, अगर मगर से क्रिकेट नहीं होती। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। अंपायर बिल्कुल तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं और चर्चा मैदान के अंदर हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मैदान के अंदर थोड़ी चर्चा हो रही है, गुफ्तगू दोनों तरफ। ये दोनों बल्लेबाज पप्पू तोड़कर, रवि आयरे और उसके साथ अगर देखें यहां तिरुपति साबरडे की टीम चर्चा कर रही है। मंत्रणा है, गुफ्तगू आप देख रहे हैं, खिचड़ी पक रही है मैदान के अंदर। फेयर डिलीवरी है तो बिल्कुल मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल है। राज के इस ओवर की बात कर तो बढ़िया गेंदबाजी रही है। 4 गेंदों पे 5 रन दिए हैं और अभी तक बांध के रखा है। कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं, एक फुल टॉस गेंद थी, वहां बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे
लेकिन मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है बिल्कुल उनकी तरफ गेंद चली गई और बहुत बेहतरीन उच्च कोटि की फील्डिंग भी रही है इस ओवर में। अभी तक अच्छा अनुशासन गेंदबाज राज की तरफ से। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। यशवंत बाबू पासांगे शीर्षा स्पोर्ट। स्ट्राइक रन पर पप्पू तोड़कर। हवा में उछाला, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खिलाड़ी भाग रहे हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजरा देखने लायक होगा। शानदार सिक्सर पप्पू तोड़कर। एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था मैदान के अंदर। पप्पू तोड़कर के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा आगे डालने की कोशिश राज द्वारा और उसका भरपूर फायदा। बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और बल्ले के बीचों बीच शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया था और मीठी आवाज आई और उसके बाद में मिड ऑफ के ऊपर से लॉक ऑफ बॉडी लाइन की तरफ एक दर्शनीय स्ट्रोक पप्पू तोड़कर का। स्कोर 18 रन बगैर किसी नुकसान के। 18 पर नन। राज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। आखिरी गेंद शेष, पावर प्ले ऑन। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। इस बार पप्पू तोड़कर गिरकर ये स्ट्रोक खेल सकते, लेकिन अच्छा कैच। क्या कैच लिया गया, क्या कैच लिया गया, बिल्कुल कैच लिया गया। शानदार कैच। पप्पू तोड़कर ने ये जो स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल देखिए थोड़ा सा निराश रहेंगे। एक्सप्रेशन देखे, हाव भाव देखे, एक्शन रिप्ले देखे, एक बार फिर एक्शन रिप्ले भी एक बार फिर देखना बहुत जरूरी है। यहां एक सिक्सर आया था, बड़ा स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज पप्पू तोड़कर ने सीधे बल्ले से, लेकिन उसके बाद में पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, क्या गलत हुआ और क्या जबरदस्त फील्डिंग। यहां गिरकर एक बड़ा स्ट्रोक, उनका पसंदीदा स्ट्रोक है, सिग्नेचर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। और देखिए यहां 1 2 3 4 और चौथी बार जगलर अच्छा बन सकती है, जगलर अच्छा बन सकते हैं। चौथी बार इनके हाथ में आई और पप्पू तोड़कर की पारी समाप्त। या यशवंत भाऊ पासांगे शीर्षा स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता बा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला झटका। देखिए पप्पू तोड़कर की निगाह गेंद के ऊपर, उनके बाद में इनकी रिएक्शन। बॉलर बहुत खुश है, राज बहुत खुश है क्योंकि एक सिक्सर आया था और उसके बाद में पप्पू तोड़कर बैक टू द पेबलेंस चले गए हैं। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अमोल दुबे। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तो आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। डीजे ऑपरेटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है। भले का अनु ने किनारा विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए तो 1 रन लेने का मौका रवि आयरे के पास। स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर। राज गेंदबाजी कर रहे हैं। राजेश का ओवर समाप्त हुआ, जो बिल्कुल दूसरा ओवर था और दोनों खिलाड़ी जो आर पार की लड़ाई खेल रहे हैं इस वक्त इंपॉर्टेंट मुकाबला। और फिलहाल राज अपने बॉलिंग मार पता गया, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, फ्लाइट अच्छा दे रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है, हरकत कर रहे हैं। स्कोर 19 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। सिरसाट चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो अंबादास सिरसाट यहां पहुंच चुके हैं, टूर्नामेंट के आयोजन करता, और यशवंत भाऊ पासांगे उनके साथ। स्कोर अगर देखें तो 19 1 विकेट के नुकसान पर। आनंदबाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का लुत्फ उठाते हुए बहुत सारे दर्शक राज गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी विकेट पप्पू तोड़कर का, जिन्होंने 4 गेंदों में 9 रन बनाए थे। और टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद कौन सर पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, कोई एक बार फिर गुंजाइश नहीं है। अमोल दुबे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन तारीफ करने होगी राज की, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों में केवल 8 रन दिए हैं। और एक अच्छी गेंद, फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश। एक्सलेंट बॉलिंग बाय राज, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे कि बल्लेबाज सफल हो रहे हैं। ट्रिगर मूवमेंट की बात करें तो बिल्कुल 5वें स्टंप की तरफ वो खड़े हैं और वहां से एक बार फिर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास और टेलीग्राम मिल गया था, बिल्कुल टेलीग्राम मिल गया गेंदबाज को और फॉलो किया गया और गेंद को और ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ रखा है। बल्लेबाज अपने बाजू नहीं खोल पाए, बेहतरीन गेंदबाजी राज द्वारा। स्कोर 19 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अमोल दुबे बिल्कुल संघर्ष कर रहे मैदान के अंदर। 19 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। फील्डिंग इस वक्त एक स्लीप, एक पॉइंट, उसके साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, अभी भी बातें बन रही है। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। अमोल दुबे अभी तक फेल है, बल्ला इनका खामोश, लेकिन राज असरदार सरदार बने हैं या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल, अच्छा अनुशासन गेंदबाज राज का। स्कोर 19 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार अपील, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर, जोरदार अपील बिल्कुल राज की तरफ से हुई थी, लेग बाय का इशारा। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 4 गेंदों में अमोल दुबे बिल्कुल खामोश है। एक तरफ आके जम चुकी रवि आयरे की, तो उनको ज्यादा मौका देने की जरूरत है। 9 गेंदे और 10 रन बनाए हैं, अच्छी पारी खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज कमाल का प्रदर्शन, 11 गेंदों में केवल 8 रन दिए हैं और कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे, कोई आजादी नहीं दे रहे हैं। दर्शकों से बिल्कुल खचाखच भरा ये मैदान। कल भी दर्शकों का सपोर्ट बहुत अच्छा था, रोचक मुकाबले देखने का मौका देवगढ़ के दर्शकों को मिलता बा। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को इनसाइड आउट खेल दिया। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में बॉडी की तरफ जा रही है। खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए हैं। बहुत अच्छा फुटवर्क था और अच्छी गेंद थी गेंदबाज राज द्वारा। 2 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं मिली राज को। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 3 ओवर के बाद यशवंत बाबू पाचांगे सिरसा स्पोर्ट 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समय हो गया एक संगीत का, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी। राजेश तो भी अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं और एक अच्छी गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त दायरे के अंदर मौजूद है। बिड़ा पर अमोल दुबे का अपना खाता बिल्कुल खुलता हुआ 5 गेंदों में 1 रन बनाया है। स्कोर 23 1 विकेट के नुकसान पर। और नपी तुली गेंदबाजी, सीमेंट के विकेट पर गेंदबाज असरदार हो रहे हैं और अच्छा मिक्सर गेंदबाजों का अच्छा कंट्रोल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा रही है। राज और राजेश दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और फुल लेंथ गेंदबाजी, 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। और दूसरी बात, थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्लेबाज सफल हुए हैं, उसका फायदा गेंदबाज को मिलता हुआ। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हमेशा अगर देखें तो बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आके बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोबारा फॉलो किया गेंदबाज की तरफ से। राजेश धोबी का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा है। स्कोर 23 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर 4 प्रगति पर है। तिरुपति साबरमती ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया था, राजेश और राज ने सही साबित किया अभी तक। इस बार छोटी गेंद ऑन साइड पर पुल किया, अच्छा स्ट्रोक है और खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। गेंद ट्रैवल नहीं हो रही है और गेंद रुक कर आ रही है। बहुत बार हमने देखा कि गति परिवर्तन हो रहा है, टिप्पा खाने के बाद गेंद रुक कर आ रही है, उतनी गति नहीं मिल रही बल्लेबाजों को, तो वो बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, कोई आजादी नहीं है बल्लेबाजों के लिए। स्कोर 24 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये 4था ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइकर एंड पर अमोल दुबे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे। रवि ने 13 रन बनाए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक डीप कवर क्षेत्र में, बॉडी लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात है। एक अच्छा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच गेंद को ड्राइव किया गया था, डीप कवर बॉडी लाइन की तरफ 1 रन लिया गया। स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। स्कोर 25 1 विकेट के नुकसान पर। रवि आयरे पर 13 पर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया। अमोल दुबे का स्ट्राइक रेट अभी भी अच्छा नहीं है, 6 गेंदों में 2 रन। और राजेश
और राज ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है गेंदबाजों का। राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे रवि आयरे। और दैट्स अनदर वेरी गुड डिलीवरी, ब्यूटीफुल लाइन। जब शफल हो रही है तो बिल्कुल गेंदबाज को फायदा हो रहा है और बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय राजेश धोबी। स्कोर 25 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 इन प्रोग्रेस। वंडरफुल बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी अभी तक रही है। रवि 13 पर, अमोल 2 पर बल्लेबाजी करते हुए। ये पैरों पर गेंद है, दिशाहीन गेंद पर एक बार फिर सही नसीहत, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन, चौका। बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि लेग ब्रेक करना चाहते थे, एक बार फिर गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर चली गई और फुल टॉस थी, पैरों पर गेंद थी, तो उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। रवि आयरे पहुंच चुके 17 पर, 4 ओवर के बाद 29, 1 विकेट के नुकसान पर। यशवंत बाबू पासेंगे शीर्षा स्पोर्ट की टीम। अमोल दुबे 2 पर खेल रहे हैं और ये 2 ओवर का खेल बहुत महत्वपूर्ण होगा। 12 गेंदें शेष है, तो कम से कम आपको यहां से वो 12 गेंदों में और 20-25 रन बनाने की जरूरत है। प्रोजेक्ट का स्कोर दिखाई दे रहा है 43। साझेदारी की बात करें तो 12 गेंदों में 11 रनों की साझेदारी है। आखिरी विकेट पप्पू तोड़कर का, जिन्होंने बनाए 9 रन, 4 गेंदों का सामना किया। स्टार्ट अच्छा था और गिरकर जो अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने का जब प्रयास किया गया तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में खेलने का जो प्रयास किया गया था, वहां बहुत अच्छा कैच। गेंदबाजी में परिवर्तन, श्री कुने गेंदबाजी कर रहे हैं और एक अच्छी गेंद, सीधी गेंद आंसर पर खेलना चाहते थे। सांगिम प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 100 से ज्यादा रन और 5 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर, और बहुत सारे अपसेट करने वाले खिलाड़ी, बड़े बड़े टीम के सामने उनके खिलाफ जाके, जो प्रोफेशनल सुपरस्टार खिलाड़ी थे उनके खिलाफ इनका प्रदर्शन कमाल का, गजब का रहा था। वही खिलाड़ी इस पर गेंदबाजी करने के लिए आया है, श्रीकांत कोने। और एक अच्छी गेंद, ब्रॉकहोल में गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर भी डाल रहे हैं। इनके पिटारे में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज सफल हो रहे हैं। दोबारा वही एक बार फिर बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रिगर मोमेंट बल्लेबाजों का चौथे 5वें स्टंप की तरफ है। बॉल डिलीवर होने से पहले वो बिल्कुल पैरों की हलचल हो रही है और इसका फायदा गेंदबाजों को मिलता हुआ। 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल मैदान के अंदर गेंदबाजों की तरफ से होता हुआ। स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर 5वां प्रगति पर है। इस बार फुल टॉस गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और सीखन ने बिल्कुल विकेट लिया है। बल्लेबाज अमोल बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। यशवंत भाऊ पाचेंगे शीर्षा स्पोर्ट के उम्मीदों को रखता हुआ, दूसरा झटका आउट। राज ने बहुत अच्छा कैच, क्लब का बाउंड्री लाइन पर। मैदान के अंदर मयूर कारंडे आए हैं। सांगी प्रीमियर लीग में जो एक बार फिर कर्णवीर की टीम खेल रही थी तो वो एक टीम में थे, श्रीकांत कोने, मयूर कारंडे। और अब देखिए कप्तानी कर रहे थे श्रीकांत कोने और मिडिल ऑर्डर में तीसरे या चौथे नंबर पर बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए आते थे मयूर कारंडे। अब देखिए उनके खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है। ये क्रिकेट का खेल है। 29, 2 विकेट के नुकसान पर मयूर कांडे इस वक्त स्ट्राइक रेट पर। स्कोर अगर देखें तो बिल्कुल ज्यादा तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। इनके पास ज्यादा गति नहीं है लेकिन जो कंट्रोल है बहुत अच्छा है। वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं। 4 मीटर और 2 मीटर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते हैं श्रीकांत कोने, ऑलराउंडर। सामने मयूर कारंडे जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अब अंपायर हमारी तरफ बढ़ेंगे, व्हाइट बॉल का इशारा। मिस्टर एस्टा से स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस सीजन में एनबी ट्रॉफी में श्रीकांत कोने का प्रदर्शन भी कमाल कर रहा है बल्लेबाज के तौर पर, तो फॉर्म अच्छा चल रहा है। स्ट्राइकर रन पर मयूर कारंडे फिटनेस से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन सांगी प्रीमियर लीग में फॉर्म में आए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनकी रही है। 30, 2 विकेट के नुकसान पर।
5वां ओवर। ऑन साइड पर कमाल का स्ट्रोक है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने, तालियां बजाने का मौका। गेंद बॉल के बाद 6 रन। करे अच्छा कनेक्शन था, अच्छा संपर्क था। ऑफ टर्म के बाहर गेंद, यहां थोड़ा सा खिलाड़ी स्ट्रगल होते हुए संघर्ष किया, संतुलन अच्छा नहीं था, दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज मयूर कारंडे, मना किया बल्लेबाज रवि आयरे ने। यहां से थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। पहले 3 4 गेंदों की अगर कहानी देखें तो बिल्कुल 2 बिंदी गेंद, एक विकेट, उसके बाद में वाइट बॉल और उसके बाद में वो सिक्सर आया, तो वो 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। स्कोर 37, 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। शिकार को नहीं गेंदबाजी कर रहे कॉम्बॉक्सन से। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज रवि आयरे जो 17 पर खेल रहे, 14 गेंदों का सामना किया और दोनों बल्लेबाज बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी की चर्चा हो रही है पूरे ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया लेवल का एक बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से। 37/2 प्रोजेक्ट स्कोर 45 दिखाई दे रहा है। इससे बेहतर और करना चाहेंगे, 7 गेंदें शेष है और सिकानको ने यहां से और एक अच्छी गेंद डालने के लिए तैयार और आके जम चुके रवि आयरे के, नासिक से बिलोंग करते ये खिलाड़ी। इस बार ऑन साइड पर गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, 1 रन देने का मौका। इस ओवर की बात करें तो 6 गेंदों में 9 रन आए, 1 विकेट चटकाया गया शिकार कोने द्वारा। 5 ओवर 38, 2 विकेट के नुकसान पर यशवंत बाबू वापस आएंगे स्पोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, यू गए और यू आए। और दूसरा मुकाबला यशवंत उपाध्याय के स्पोर्ट पुणे बनाम तिरुपति साबरडे। तिरुपति साबरडे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। 5 ओवर के बाद 38, 2 विकेट के नुकसान पर मयूर कारंडे बिल्कुल 7 पर खेल रहे हैं और बीजापुर से खिलाड़ी यहां पहुंच चुके हैं। दशरथ धोत्रे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। और अब सामना करेंगे बल्लेबाज रवि आयरे। और बढ़िया गेंद ऑफ टाइम के बाहर, टिपा खाने के बाद गति ज्यादा नहीं मिल रहा, रुक कर गेंद आ रही है और इसीलिए देखिए बल्लेबाजों के लिए परेशानी हो रही है। बल्लेबाजी में एक बार फिर वो बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं। टिप्पा बिल्कुल अच्छा ऑफ टाइम के बाहर और हमेशा गेंदबाजों ने गति परिवर्तन किया है और उसका भी फायदा मिल रहा है। स्कोर अगर देखें 6ठे ओवर में 5 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, 39, 2 विकेट के नुकसान पर कम से कम 50 के पार जाने की कोशिश हो जाएगी यशवंत उपाध्याय के शीर्षा स्पोर्ट की तरफ से और 45, 46, 47 के अंदर रोकने का प्रयास तिरुपति साबरडे की तरफ से बिल्कुल हो जाएगा। पिंडिंग में तब्दीली हो रही है। आनंदवाड़ी क्रिकेट क्लब प्रेजेंट आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2024, बहुत ही बेहतरीन आयोजन। सुरभि लाइट आप देख रहे, फ्लड लाइट और उसके साथ साउंड सिस्टम। शब्बीर पटेल कोल्हापुर। 39/2 स्ट्राइकर एंड पर मयूर कारंडे is playing 1-7, रबीबा आयरे playing 1-19। और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ऑन साइड पर हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गया, विकेट के बीच अच्छी दौड़। देखते क्या होता है, अंपायर की तरफ से क्या इशारा, तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं। ऑन फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से। और अब देखिए एक्शन रिप्ले भी आपको एक बार फिर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले तीसरे अंपायर का डिसीजन आना बहुत जरूरी है। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अंपायर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए तीसरे अंपायर बंटी केरकर।
थोड़ा रुकना पड़ेगा। कीप रोलिंग की आवाज आ रही है, एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा। और नॉट आउट का इशारा बंटी केरकर। और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई थी दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए क्या होता, ऑन साइड पर ये स्ट्रोक खेला गया। हाँ बिल्कुल, ये देखे एक बार फिर दूध का दूध पानी का पानी एक्शन रिप्ले आपको दिखाएंगे टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। या फील्डिंग अगर बात करें तो एक हाथ से बहुत बढ़िया तरीके से वो गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया था, थ्रो आया था। लेकिन भाई गेंद का हाथ में है, गेंद हाथ में नहीं है। हाथ में गेंद होती तो एक बार फिर बल्लेबाज का काम तमाम हो जाता। 41 2 विकेट के नुकसान पर 41 पर 2 छठे ओवर का खेल। दशरथ धोत्रे गेंदबाजी कर रहे हैं और टिपा खाने के बाद बिल्कुल एक बार फिर हरकत करते हुए, गेंद शरारत करते हुए, गेंद बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर जाते भी सुंदर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। मयूर कारंडे क्या इशारा करे वो भी देखा जाएगा। बिल्कुल कुछ इशारा तो बिल्कुल कर रहे हैं अंपायर, इसीलिए दोनों चर्चा कर रहे हैं। ये गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और मयूर कारंडे को लगी है, बिल्कुल उनके चेहरे पर लगी है। दशरथ की ये खासियत है, उंगलियां फिरते गेंद के ऊपर और टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ लेके जाते हैं, अंदर की तरफ लेके आते हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा होता है उनका। कुछ देर के लिए खेल दोबारा रुका हुआ है। दूसरा मुकाबला आज के दिन का। दो बड़ी टीमें मैदान के अंदर, दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। रवि आयरे एक तरफ, मयूर कारंडे। नासिक एक खिलाड़ी एक है और एक पुण्य नगरी के। दूसरी तरफ से बीजापुर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी दशरथ धोत्रे गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब तीसरे अंपायर दोबारा बिजी होते हुए। इट्स अ फेयर डिलीवरी, लीगल एक्शन के लिए बिल्कुल क्या गेंदबाजी चक हो रही है। मयूर कारंडे ने बिल्कुल वो दावा किया था, रिव्यू लिया गया था और इस वक्त चांस ले सकते हैं। मयूर कारंडे ने बोला मैं चांस ले सकता हूं क्योंकि आपके पास 3 गेंदे हैं। और दोनों बल्लेबाज वही चर्चा कर रहे हैं, खिलाड़ी के साथ चर्चा हो रही, चेहरे पर मुस्कुराहट है। दशरथ धोत्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। करंट रन रेट देखिए 7.45 का है। इसी रफ्तार के साथ चलते रहे तो यहां से वो स्कोरबोर्ड दिखाई दे रहा है 43, लेकिन 50 के आसपास जाने की कोशिश करें। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बल्लेबाज करेंगे। तिरुपति साबंडे ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक किया है। और दोस्तों साबंडे में 28 तारीख से और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आमदार चषक यंग बॉयज सावंडे द्वारा इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन 28 को होगा आगाज, 1 तारीख को होगा ग्रैंड फिनाले। इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, आंसर पर खेलना चाहते थे, धीमी रफ्तार की गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की, 1 रन मुकम्मल किया। रवि आयरे ने बिल्कुल मना किया दूसरे रन के लिए। अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं। सीमेंट के विकेट पर गेंदबाज हमेशा अगर देखे उनकी पिटाई होती है, उनके खिलाफ बहुत बड़े स्ट्रोक आते हैं। लेकिन कल का दिन, कल 38 रन बने थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी और दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी रही थी। मुकाबला आखिर तक चला गया था। तो गेंदबाज पहले मुकाबले की बात करें तो पहले घमासान में भी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से। 42 2 विकेट के नुकसान पर 42 पर 2। अभी भी 2 गेंदें शेष है। प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर बना हुआ है। रवि आयरे 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गति परिवर्तन था, भाप लिया था। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत शानदार सिक्सर रवि आयरे के बल्ले से। के लिए होगी विशेष। दशरथ धोत्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी रवि आयरे के लिए और ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर ऑन साइड पर। फुल टॉस पनिश किया है रवि आयरे। वारे वारे आपके वारे नारे, कमाल खेल रहे रवि आयरे। क्या फिनिश किया, लगातार बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। ये स्टार्ट बिल्कुल एक बार फिर देखिए धीमा हुआ था, लेकिन रवि आयरे विकेट के ऊपर डटे रहे और क्या फिनिश किया है। 6 ओवर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर सफल हुए थे
और फुल टॉस गेंद, कहां छोड़ने वाले हैं और कहां सिंगल लेते हैं। 6 के नीचे सोचते नहीं, विश्वास देखे, टाइमिंग देखे, गजब का टाइमिंग। और गेंद बॉडी रन के बाद रवि राय ने बनाया 31 18 गेंदों का सामना किया। 6 ओवर का खेल, 54 2 विकेट के नुकसान पर यशवंत बाबू पतंगी स्पोर्ट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था तिरुपति साबरडे ने, तो एक बार फिर पहले पारी का लेखा जो काम लेके आएंगे और इंपॉर्टेंट मैच है। तो टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा 36 गेंदे और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। एक अच्छी पारी रवि आयरे की रही है। हमारे स्पॉन्सर सनशाइन होमस्टे, थैंक यू वेरी मच। आनंदबाड़ी चैंपियन प्रीमियर लीग 2024 का लुत्फ उठा रहे आबा बापरडेकर धनश्री फूड्स। और दूसरी पारी की तरफ आपको लेके जाएंगे श्री राहुल हुरनेकर, बिचकांद कोएंडे। ये डीजे मास्टर एक बार फिर दूसरी पारी की तरफ आपको लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक बार फिर प्रदर्शन रवि आयरे का रहा है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट रहेगा इस मुकाबले में जीतने के लिए 55 रनों का। ये कहानी इंटरेस्टिंग है, 55 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? ये आने वाले 6 ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी आईपीएल क्रिकेट, कबड्डी और उसके साथ आने वाले दिनों में इंग्लैंड और भारत के बीच जो मुकाबले होंगे इसका आंखों देखा हाल सुनाने वाले हमारे साथी कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ेंगे, कुणाल दाते। आमचे आश्रयदाते सन्माननीय इलियाजी होलसेकर यांचे या मैदानावरती आगमन झालंय। मी त्यांना विनंती करतो आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यायचंय।
स्वागत आहे पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचं प्रेक्षकांचं आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 पर्व 22वा आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळ आयोजित हा दिमागदार दैदिप्यमान परंपरा लाभलेला सोहळा शिरसाट स्पोर्ट्स आपला एक 12th मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. मॅनेजरही चालेल परंतु आवश्यक आहे. आहेत 12 आहेत. अमोल दुबे पहिलाच बॉल फॉलिंग स्वीप मारत असताना स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. 4 धावा मिळतील. झोपला परंतु बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. ओमकारच्या बॅट मधून येतोय चौकार. थँक्यू. ओमकार हरपालच्या बॅट मधून येतोय चौकार. रिषभ पंत म्हटलं जातं या खेळाडूला, टोपण नाव. दुसरा बॉल छान वळवलाय. स्क्वेअर लेग आहे डीप मध्ये. सिंगल इथे मिळेल. रायगड मध्ये चांगलं क्रिकेट खेळत आलाय ओमकार. स्पर्धा खेळण्यासाठी तिरुपती सावर्डे या टीम मध्ये संजय पाकळे कर्णधार. लक्ष या मॅच मध्ये सेट झाले 55 धावांचं. 5 धावा आल्यात. वेल बिगन इज हाफ डन. अमोल दुबे एक नामांकित खेळाडू. नगर मधील बाबळेश्वर बाबळी इथला हा खेळाडू. एक चांगला गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न थेट चालला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. आणि समोर अभिषेक आंगणे संजीवनी क्रिकेट अकॅडमी साठी ॲज अ कोच म्हणून तो काम पाहतो. अँड फ्रॉम बँड्रा मुंबईचा खेळाडू अभिषेक आंगणे. भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे सध्या अभिषेक आंगणे. स्ट्रायकिंग एंडला अमोल दुबे. थोडासा रनअप मध्ये व्यत्यय. अंपायरचा सिग्नल डेड बॉल. पंचांच्या भूमिकेमध्ये उमेश मांजरेकर आणि त्याचबरोबर विष्णू प्रभू पंचांची भूमिका पार पाडतात. बंटी केरकर टीव्ही अंपायर. नॅमरोज अल्मेडा हे 4 पंच या स्पर्धेमध्ये काम पाहतात. अंपायरचा सिग्नल हा वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन मिळेल. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावेमध्ये भर पडेल. टीमची धावसंख्या वाढते. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 6. पुढे टाकलाय बॉल. ओव्हर पिच होता. चांगला फटका मिड ऑफच्या डोक्यावरून बॉलला पाठवलंय. 2 टप्पे घेत सीमा रेषा पलीकडे. चांगली फलंदाजी अभिषेक आंगणेच्या बॅटमधून चौकार. चांगला फटका. ओव्हर पिच बॉल हा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्यावर तुटून पडला अभिषेक आंगणे. त्याच्या बॅटमधून येतोय चौकार. 2 टप्पे घेत बॉल गेलाय सीमारेषा पलीकडे. मी मगाशीच उल्लेख केला होता भन्नाट फॉर्म मध्ये खेळाडू आहे. 55 धावांचं लक्ष्य. सुरुवात चांगली आहे. टीमची धावसंख्या 10. उलटा मारण्याचा प्रयत्न. अपील केली आहे. स्ट्रॉंग अपील आणि इथे उचलून धरली आहे पंचांनी अपील. फलंदाज बाद घोषित केलाय. विकेट प्राप्त झाली आहे. पहिल्याच ओव्हर मध्ये अमोल दुबेने विकेट मिळवली आहे अभिषेक आंगणेची. नो रिव्ह्यू फॉर LBW. दहा धावा फलकावर पहिली विकेट इथे गमावली आहे. LBWच्या स्वरूपामध्ये बाद घोषित केले अभिषेक आंगणेला. पहिला धक्का बसतोय फलंदाजी करणारा संघ तिरुपती सावर्डेला. लक्ष या मॅच मध्ये 55 धावांचं आहे. पहिल्या मॅच मध्ये 66, दुसऱ्या मॅच मध्ये 55चं लक्ष. आणि हा आकडा सातत्याने काल परवाच्या खेळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होता. काल गोलंदाजाने वर्चस्व गाजवलं. पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आज देखील गोलंदाजालाच मिळाला. आकाश हुतेकर. काल एकच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार फलंदाजाने घेतला, तो म्हणजे बबलू पाटील. तोही सामना जास्त हाय स्कोरिंग नव्हता. त्याही मॅच मध्ये फक्त 38च लक्ष होतं. परंतु शेवटी फिनिशिंग टच बबलू पाटीलने दिला आणि त्याचमुळे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याला देण्यात आला. 2 बॉल मध्ये 6 धावांची आवश्यकता असताना त्याने मिडविकेटला षटकार मारला.
गोलंदाज गिरीश कोचरेकरच्या विरुद्ध. नवीन फलंदाज प्रीतम परब, मॅन फ्रॉम गोरेगाव. पहिलाच बॉल खेळत असताना कव्हर्सला दिशा दिली, एक धाव इथे मिळते. दुसरा धावेचा प्रयत्न, सॉफ्ट हँडेडली पुश केला आणि 2 धावा इथे कंप्लीट करत असताना रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. प्रीतम परब लेदर क्रिकेट चांगला खेळतो, प्रीतम परब टेनिस बॉल क्रिकेट चांगला खेळतो. प्रीतम परब भटवाडीच्या स्पर्धेमध्ये नेहमीच चांगली कामगिरी करत आलाय, घाटकोपरचं मैदान नेहमीच गाजवत आलाय. मैदानाचा राजा या पुरस्काराने कितीक वेळा त्याचा सन्मान झाल्याने असा खेळाडू मैदानामध्ये गेल्या गेल्या त्याच्या बॅटमधून 2 धावा मिळाल्यात. षटक क्रमांक पहिलं इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 12. एक फलंदाज बाद, तिरुपती सावर्डे. या मॅच मध्ये लक्ष आहे यशवंत भाऊ पाचंगे शिरसाट स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळत असताना 55 धावांचं. ओमकार हरपाल आणि त्याचबरोबर प्रीतम परब ही जोडी आता मैदानामध्ये. 30 चेंडू आणि धावा करायचे 43. तुम्ही पाहताय आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळ आयोजित चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि प्रेक्षकांसाठी एक खुश खबर आहे. सुवर्ण संधी आहे. फरीद काझी यांच्या माध्यमातून युवा सेना तालुका अध्यक्ष, पडेल विभाग, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना. आकर्षक बक्षीस आहेत प्रेक्षकांसाठी. मिक्सर, प्रेशर कुकर, टेबल फॅन, इलेक्ट्रॉनिक शेगडी, वॉटर जार 2 आहेत. सर्व प्रेक्षकांसाठी तुम्हाला फक्त 10 रुपयाचं एक कुपन घ्यायचंय आणि ते कुपन आज आणि उद्या देखील लागू असणार आहे. हे कुपन गेले 5 दिवस देखील लागू आहे. कुपनची एक पेटी, एक बॉक्स आहे. त्या बॉक्समध्ये हे सर्वच कुपन टाकले जातात. 10 रुपयाचं नाममात्र एक कुपन तुम्हाला खरेदी करायचंय आणि उद्या प्रेक्षकांसाठी मिक्सर, प्रेशर कुकर, टेबल फॅन, इलेक्ट्रिक शेगडी, वॉटर जार 2 असं पारितोषिक असणार आहे. दररोज आपण एक स्मार्ट वॉच देतोय. फरीद काझी यांच्या माध्यमातून युवा सेना तालुका अध्यक्ष, पडेल विभाग, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना यांच्या वतीने देण्यात आलेले आहेत. हे तर आहेत पारितोषिक, अजूनही आहेत, त्याची चर्चा करू. किरण आलाय, किरण खोबरे बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. ओमकार हरपालने सिंगल इथे मिळते. ओमकार हरपालच्या खात्यामध्ये टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 13. त्याचबरोबर एक आकर्षक साऊंड सिस्टीम देखील प्रेक्षकांना मिळू शकते. रोनित मुनगेकर, नरेंद्र तारी, संकेत मुनगेकर यांच्या माध्यमातून स्मार्ट वॉच दररोज आपण जी देतोय प्रेक्षकांसाठी ती स्वर्गीय साक्षी प्रवीण वातकर यांच्या स्मरणार्थ कीर्ती सेल्स देवगड यांच्याकडून दिली जाते. म्हणजे एवढी बक्षिसं 10 रुपयाच्या एका कुपन मध्ये तुम्हाला मिळू शकतात. बरोबर आमच्या उजव्या बाजूला स्टेजच्या तिथे एक टेबल आहे, तिथून तुम्ही 10 रुपयाचं तिकीट आपलं कलेक्ट करू शकता. 2 दिवस चालेल. हा लेक्समच्या बाहेर टाकलाय. पंचांचा इशारा नक्की येईल. वाईट बॉल. पंच प्रभू यांचा इशारा येतोय. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल. धावा वाढतायत. प्रीतम मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगला खेळाडू आहे. सेन्सिबल बॅटिंग साठी जाणला जातो. कलात्मक फटके मारण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो. किरण खोबरे तेवढाच नामांकित गोलंदाज आहे. नेहमी चांगला परफॉर्मन्स दिलाय ऍज अ बॉलर किरण खोबरेने. ओहो, प्लेड ऑन. बॅटची कडा घेतली आणि यष्ट्यांचा वेध. निराश असेल, हताश असेल प्रीतम परब. दुसरा धक्का बसतोय तिरुपती सावर्डेला. 14-2. डीजे
विकेट मिळाली. विकेट नंतर कमबॅक होते. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये श्री खुणे, श्रीकांत खुणे फलंदाजीसाठी. बॅकफुटला जाऊन चांगला फटका, स्लॅश केलाय बॉलला, पाठवले सीमा रेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. श्रीकांत खुणे मैदानाच्या आतमध्ये गेला आणि पहा ऍक्शन रिप्ले tenniscricket.in च्या माध्यमातून. काय टायमिंग होतं. पहिलाच बॉल, थोडीशी जागा मिळाली आणि जागा मिळाली तर असे फटके बसतात. मागचा पाय थोडासा वाकवला आणि चांगला फटका स्लॅश केला, कापला अक्षरशः या बॉलला. 4 धावा मिळतात. साइड अँगल व्ह्यू, चांगलं टेलिकास्ट tenniscricket.in चं. टीमची धावसंख्या 18. 2 फलंदाज बाद. पुढचा बॉल घेऊन किरण खोबरे. फुलर लेनचा बॉल, पॅडल स्वीप केलाय, लॅप शॉट, बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. इथे देखील धावा मिळतील. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार श्री खुणेच्या बॅटमधून. डीजे स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारलाय श्री खुणेने. चांगली बॅटिंग, चांगले चौकार. 2 चौकार येत आहेत. 22 ला 2 अशी परिस्थिती. सेकंड ओव्हरचा खेळ प्रगतीपथावर असताना किरण खोबरे. पुढचा बॉल उलटा, स्विच हिटचा प्रयत्न, खराब स्ट्रोकचं सिलेक्शन, परंतु स्माइल आहे चेहऱ्यावर. त्याला असं वाटलं की हा बॉल सोपा होता हा फटका मारण्यासाठी, आणि पहा काय स्माइल चेहऱ्यावर इथे येत असताना. चांगलं टेलिकास्ट tenniscricket.in चं. परंतु शेवटी एक डॉट बॉल आलाय. शेवटचा बॉल शिल्लक. 25 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता, कारण टार्गेट आहे या मॅच मध्ये 55 धावांचं. सामना हाई रंगेल असं वाटतंय. पुढचा बॉल राईट टर्म ओव्हर द विकेट. कमी गतीने टाकलेला बॉल, फिंगर थोडेसे रोल केले, बॅकफुटला जात असताना हलक्या हाताने पंच केला बॉल, शॉट कव्हरला. तिथे सिंगल इथे मिळते श्री खुणेला. ओव्हरची होते समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ संपतोय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 23. 2 फलंदाज बाद. प्रतीक स्पोर्ट्स चे देखील आम्ही मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतोय. प्रतीक सावंत ज्यांनी एक आपला मालवणी कोकणी ब्रँड निर्माण केलाय. लीडिंग स्पोर्ट्स वेअर मॅन्युफॅक्चरर आहे. या परिसरामध्ये आपण पाहतोय भरपूर मोठ्या पद्धतीमध्ये त्याचं प्रोडक्शन हाऊस सुरू आहे. आणि स्पोर्ट्सच्या दुनियेमधलं आणखीन एक नाव म्हणजेच प्रतीक स्पोर्ट्स, ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक टीमसाठी टी शर्ट्स बनवलेले आहेत. त्याचं प्रतीकचं आणि प्रतीक सावंतचं आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपला मालवणी ब्रँड, आपला मालवणी माणूस प्रतीक सावंत, प्रतीक स्पोर्ट्स. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 23 ला 2 अशी परिस्थिती. परंतु आमच्या मुख्य व्यासपीठावर तुम्ही पाहताय यशवंत भाऊ पाचंगे आणि त्याचबरोबर शिरसाट स्पोर्ट्सचे सर्वेसर्वा अंबादासजी शिरसाट हे देखील इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील एक स्पोर्ट्सचा ब्रँड आहे. अंबादासजी शिरसाट यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक आभार, ज्यांनी ही स्पर्धा खेळण्यासाठी त्यांचा संघ इथे आणलाय. त्याचबरोबर यशवंत भाऊ पाचंगे शिरूर क्रिकेट संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत. मल्हारी अप्पा गव्हाणे नेहमीच चांगल्या स्पर्धा ते घेऊन येतात. शिरूर प्रीमियर लीग येते आणि ते इथे उपस्थित आहेत. आणि शिरसाट स्पोर्ट्स हा देखील स्पोर्ट्स वेअर मधला एक ब्रँड आहे आणि त्यांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. वेगवेगळे स्पोर्ट्स ब्रँड नेहमीच अप्रोच करत असतात आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाला. या अगोदर मयूर स्पोर्ट्स, आता प्रतीक स्पोर्ट्स, शिरसाट स्पोर्ट्स, हे जे सर्वच ब्रँड आहेत हे त्या त्या क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करतात. 70-70 स्पोर्ट्स हे जे सर्व स्पोर्ट्सवेअर ब्रँड आहेत हे नेहमीच चांगली कामगिरी करत आलेत. शॉर्ट बॉल हुक करायचा होता, बॉल सरळ गेलाय विकेट कीपरच्या हातात. पंचांचा इशारा. 1 पर दी ओव्हर. गोलंदाज नाझीर शेख. पहिलाच बॉल चांगल्या टप्प्यावर नाझीरचा. याच वेगवान गोलंदाजीसाठी नाझीर जाणला जातो. एक चांगला गोलंदाज आहे नाझीर. पुढे टाकलाय, ड्रायव्हिंग लेंथवर होता, ड्राईव्ह चांगला केलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव इथे मिळताना दिसेल. श्री खुणेच्या खात्यामध्ये ही सिंगल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 24 धावा. 24. 55चं लक्ष्य आहे.
सिंगल डबलने स्कोरबोर्ड हालता ठेवतात. आता स्ट्रायकिंग एंडला चाललाय ओमकार हरपाल. 200चा स्ट्राईक रेट, 1 चौकार त्याने मारलाय. रायगडमध्ये या खेळाडूला रिषभ पंत या नावाने ओळखलं जातं आणि तशीच बॅटिंग करतो, तशी शैली आहे. आता इथे तसा खेळ करावा लागेल. 24 लॉस ऑफ 2 विकेट. लॉस ऑफ 2 विकेट. ओव्हर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक सध्या मार्गस्थ. 55 करायचे आहेत. पुढचा बॉल, शॉर्ट बॉल, लेट कट. फिल्डर आहे, बरोबर त्याच्या हातात खेळलाय, आउट होईल फलंदाज ओंकार हरपाल. चुकीचा फटका निवडला. नाझीरच्या खात्यामध्ये यश मिळते आणि आणखीन एक मोठा धक्का तिरुपती सावर्डे या टीमला. 55 धावा देखील आता थोड्याशा कठीण वाटू लागलेल्या आहेत, कारण हा सामना देखील आता शेवटच्या ओव्हरपर्यंत जाईल असंच वाटतंय. येस डीजे. थँक्यू डीचे. राज गोठणकर नवीन फलंदाज. नाझीर, चांगली बॉलिंग केली आहे नाझीरने. 3 बॉल मध्ये फक्त 1 रन 1 विकेट. 21 बॉल मध्ये 31 करायचे आहेत. 21 चेंडू आणि 31 धावा. हा सामना देखील रंगतदार अवस्थेमध्ये चाललाय. हळूहळू प्रेक्षकांचं मनोरंजन होईल. शॉर्ट बॉल हुक केलाय, मागे फिल्डर आहे, टर्न होईल बॉल आणि तिथे बॉल अडवला जाईल. तोपर्यंत 1 धाव मिळताना दिसते. राज गोठणकरचं खातं उघडलंय आणि नाझीर या ओव्हरमध्ये खांद्याचा चांगला वापर करताना दिसलाय. काय टप्पा त्याने शोधलाय, बरोबर त्याच टप्प्यावर बॉल तिथून चांगली उसळी प्राप्त करतोय. खांद्याचा चांगला वापर करतोय आणि बॉल टाकत असताना एक आवाज येतोय या ग्राउंडवर, जो त्याच्या मुखातून येतो आणि त्याला ग्रंटिंग साऊंड म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये. प्रचंड वेग, बाउन्स चांगलाय, ताकद लावतोय शरीरातली. चांगला ड्राईव्ह, वाह काय फटका आहे. क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, क्रिकेटचा तंत्रशुद्ध फटका. श्री खुणेच्या बॅटमधून येतोय चौकार. थँक्यू डीचे. फुटवर्क पहा, टायमिंग पहा आणि त्याचबरोबर डोकं किती स्थिर होतं हा फटका खेळत असताना. श्री खुणे, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, लाजवाब फटका, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, बॅटच्या बरोबर मधोमध आणि या टायमिंगच्या जोरावर 4 धावा मिळाल्या. ऍक्शन रिप्ले पहा, वाह काय शॉट आहे. नजाकत, टायमिंग, चांगला बिलाफ. आता स्कूप करायचा होता मागे, पल्लू शॉट बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातात. ओव्हरची होते समाप्ती. 3 ओव्हरचा इथे आतापर्यंत षटकांचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या स्कोर बोर्डवर 29. आणखीन एक मोठी स्पर्धा यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डे आयोजित आमदार शेखर निकम चषक 2024. YBCC 4 लाख रुपयाचं प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 2 लाख रुपये. 16 संघ असतील. 28 जानेवारी पासून 1 फेब्रुवारी पर्यंत ही स्पर्धा रंगेल. 28 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक 18 जानेवारी पासून ही स्पर्धा रंगताना दिसेल. 28 जानेवारी पर्यंत ही स्पर्धा चालेल. आणि आज या स्पर्धेचे जे शिल्पकार आहेत आदरणीय विनोदजी रतन पाटील साहेब, अध्यक्ष कल्याण डोंबिवली ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट संघटना, त्यांचा वाढदिवस आहे.
आई भवानी आई एकविरा आपल्याला उदंड आयुष्य देव आणि स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक याही वर्षी अनेक विक्रम करेल याच्यामध्ये शंकाच नाहीये. त्या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने. 18 बॉल मध्ये अजूनही धावा करायचे आहेत 26. 18 चेंडू आणि 26 धावा. 18 बॉल 26 धावा 29 झाल्यात. 18 चेंडू मध्ये 26 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. राज गोठणकर मैदानाच्या आतमध्ये. राज गोठणकरच्या बरोबरीने श्री खुणे. श्री खुणेने काय फटका मगाशी दाखवला. लाजवाब कव्हर ड्राईव्ह बरोबर बॅटच्या मधोमध. किरण खोबरे गोलंदाजीसाठी ओव्हर नंबर 4 मध्ये. 18 बॉल 26 धावा. पुढे टाकलाय, स्ट्रेट मारलाय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. फिल्डर आहे, एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न. खराब फिल्डिंग. बॉल सीमारेषेच्या दिशेने. पंचांचा इशारा, षटकार. खोबरेने त्याला देखील आश्चर्याचा धक्का बसला. फिल्डरने काय केलं. 16 बॉल आणि 20 धावांची आवश्यकता. 16 चेंडू 20 धावा. एक नामांकित खेळाडू आहे राज गोठणकर. यांनी चिरल्याची स्पर्धा गाजवली आहे. चिरले नाईट उरण मध्ये एक मोठी स्पर्धा होते. शॉर्ट बॉल खूप चांगला पुल केलाय इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. डीप मध्ये फिल्डर आहे. स्क्वेअर लेग मध्ये येतोय. खराब क्षेत्ररक्षण. बॉल निसटलाय. दुसरी धाव इथे मिळेल. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. किरण खोबरेला आता प्रश्न पडलाय, मी करू तर काय करू. चांगली गोलंदाजी होते. विकेट घेण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे. क्षेत्ररक्षकांची साथ लाभली पाहिजे. क्रिकेट ज्यावेळेला तुम्ही खेळता, चांगलं क्रिकेट खेळता. 15 चेंडू आणि 18 धावा हे समीकरण. 15 बॉल 18 धावा. तुम्ही पाहताय आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024. एक दिमागदार सोहळा. पर्व 22व. मगाशी सांगितलं संदेश पार्टे यांनी, मी देखील 18 वर्षे ही स्पर्धा खेळतोय. गोपाल भट्टने 22 वर्षे ही स्पर्धा गाजवली आहे. ऑन साइडला दिशा देतोय. डीप मध्ये मिड विकेट आहे. अलॉंग द कार्पेट बॉल त्याच्याकडे जाईल अगदी घरंगळत. तोपर्यंत सिंगल इथे प्राप्त केली आहे. सिंगलने स्ट्राइक रोटेट. 14 बॉल 17 धावांची आवश्यकता. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गेलाय राज गोठणकर. श्री खुणे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. श्रीने आतापर्यंत चांगले फटके सजवलेत पॉइंटच्या वरून. त्याच्यानंतर एक कव्हर ड्राईव्ह त्याने दाखवलाय. 14 चेंडू 17 धावा. स्कूप करण्याचाही प्रयत्न त्याने केला होता. एक स्विच हिटचा प्रयत्न केला होता. त्याच्यामध्ये अपयश आलं होतं. परंतु सध्या किरण खोबरेची गोलंदाजी चांगली सुरू आहे. पुढचा बॉल घेऊन किरण खोबरे. कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल थोडासा खाली राहतोय. श्री खुणे देखील थोडासा शफल झालाय. आउटसाइड ऑफ स्टंप हेच पाहिलं पंचप्रभू यांनी. त्याच्यामुळे लगेचच निर्णय दिलाय की हा डॉट बॉल आणि हा होता तो एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह जो तुम्ही पाहताय तुमच्या स्क्रीनवर. tenniscricket.in वर जे पाहिजे ते मिळालं की मजा येते कॉमेंट्री करायला. खूप चांगला क्रिकेटिंग स्ट्रोक होता श्री खुणेचा. इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर्स. डोकं किती स्थिर होतं नजर पहा त्याची बॉल पर्यंत. 13 बॉल 17 धावा हे समीकरण असेल या मॅच मध्ये. पुढे टाकलाय. ड्राईव्ह करत असताना डीप मध्ये फिल्डर येतोय. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये आहे. एक धाव इथे मिळते. ओव्हर नंबर आता इथे समाप्त होईल. चौथं. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर तिरुपती सावर्डे धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 39. 12 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 16 धावा. येस डीजे. स्वागतम. तुम्ही पाहताय आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024. आणखीन एक मोठी स्पर्धा नवी मुंबई प्रीमियर लीग देखील येते. ती स्पर्धा 17 जानेवारी ते 21 जानेवारी पर्यंत रंगेल. नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे कमिशनर दीपक बाळाराम पाटील यांच्या माध्यमातून एक मोठं आयोजन असेल. नवी मुंबईच्या कोपर खेळण्यामध्ये 17 जानेवारी ते 21 जानेवारी पर्यंत 5 लाख रुपयाचं तिथे पारितोषिक असेल. त्या स्पर्धेमध्ये 2.5 लाख रुपये द्वितीय पारितोषिक आणि ऑल इंडिया ओपन एक आयकॉन खेळाडू
नवी मुंबई प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना दिसेल. 17 जानेवारी ते 21 जानेवारी tenniscricket.in वर लाईव्ह टेलिकास्ट पाहायला विसरू नका. 12 चेंडू 16 धावा. नाझीर शेख गोलंदाजीसाठी. नाझीरने मागचं षटक चांगलं टाकलं होतं. धावा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. श्री खुणे पुढे. पहिलाच बॉल, शॉर्ट बॉल, हुक केलाय, बॉल चाललाय मागे, नाही अडवू शकणार कोणी असं वाटतंय. श्री खुणेच्या बॅट मधून आणखीन एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक. धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. थँक्यू डीचे. वेलकम बॅक. स्वागत आहे सर्वांचंच. 11 बॉल मध्ये 12 धावांची आवश्यकता. रन बॉल ऑलमोस्ट इक्वेशन आलंय. त्याचं कारण आहे श्री खुणेची बॅटिंग. चांगला खेळलाय समोरचा त्याचा खेळाडू. चांगला दमखम दाखवत असताना राज गोठणकर त्याच्याही बॅटमधून धावा आल्यात. त्याच्यामुळे धावा आता इथे सोप्या वाटतात. 11 बॉल 12 रन. परंतु शेवटचा बॉल पडेपर्यंत भाकीत करणं थोडंसं मूर्खपणाचं. क्रिकेटचं प्रिडिक्शन भरपूर वेळेला फेल होतं. मुलं तयार. पुढचा बॉल. नाझीर बॅटची कडा घेतली आणि इथे मात्र पंचांचं बोट आकाशाकडे. फलंदाज श्री खुणे आउट होतोय आणि आता पुन्हा एकदा कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय. फलंदाज आउट. राजेश धोबी मॅन फ्रॉम कार फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. तसं पाहिलं तर एक चांगला गोलंदाज आहे राजेश. आता मात्र फलंदाजी करावी लागेल. 10 बॉल 12 धावा. 10 चेंडू 12 धावा. नाझीरच्या विरुद्ध पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा लेंथ बॉलचा चांगला वापर त्याने केला. बॅटची कडा घेतली आणि आउट झाला श्री खुणे. 10 बॉल 12 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये. आई सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये. पहिल्या मॅच मध्ये 66चं लक्ष्य, 3 धावांची पेनल्टी. विदर्भाचा संघ पराभूत झाला. परी 11 विदर्भ. या मॅच मध्ये 55चं लक्ष्य, 10 बॉल 12 हे समीकरण आलंय. सामना कोण जिंकेल अजूनही गुलदस्त्यात हा प्रश्न आहे. रवी अहिरे टीमचा कॅप्टन चांगला खेळला या मॅच मध्ये. त्याने धावा केल्या. शेवटी स्कोर बोर्डवर जे शेवटचे 2 षटकार आले त्याने आकार आला आणि एक मोठं लक्ष्य प्रस्थापित झालं. अजूनही 10 मध्ये 12 करायचे. फलंदाज राजेश धोबी फलंदाजीसाठी. त्याच्या समोर गोलंदाज नाझीर. पहिलाच बॉल चांगला खेळलाय. उलटा फटका. बॉलला पाठवलंय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राजेशच्या बॅट मधून पाहूया धावा किती मिळत आहेत. पंचांचा इशारा किती येतोय. चौकार की षटकार हे पाहायचंय. आणि आता पंच विचारपूस करतायत तिथल्या प्रेक्षकांना आणि शेवटी निर्णय येतोय 4 धावा. चौकार. चांगला निर्णय पंचांचा. बरोबर टप्पा घेत बॉल सीमारेषा पलीकडे गेलाय. 4 धावा मिळतील. आता धावा कमी आहेत, बॉल जास्त आहेत. 9 चेंडू मध्ये 8 धावा करायचे आहेत. 9 चेंडू 8 धावा. यशवंत भाऊ पाचंगे शिरसाट स्पोर्ट्स पुणे विरुद्ध तिरुपती सावर्डे अशी ही लढत आहे. संजय पाकळे म्हणजेच बंधू पाकळे यांचा संघ तिरुपती सावर्डे. गेले कित्येक वर्ष हा संघ कोकणाच्या अनेक स्पर्धा गाजवत आलाय. चांगले खेळाडू नेहमीच्या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार. यावेळेला मागे खेळलाय. फटका चांगला. इम्प्रुव्हायझिंग स्ट्रोक. बॉल टर्न होतोय. तिथे फिल्डर येतोय तोपर्यंत सिंगल मिळते. हे क्रिकेटचे अत्याधुनिक फटके आहेत. इम्प्रुव्हायझिंग स्ट्रोक. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला कोणीच नाहीये त्यामुळे थ्रो केलेला नाहीये. विकेट कीपरने सिंगल मिळते. राजेश धोबीला. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 48. 8 बॉल मध्ये 7 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू 7 धावा. राज गोठणकर अजूनही मैदानामध्ये आहे. एक षटकार मारला समोर त्याने. अगदी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाचं हे आयोजन 22वे पर्व. एक मोठी परंपरा लाभली आहे स्पर्धेला. गेले कित्येक वर्ष ही स्पर्धा सुरू आहे. अथक परिश्रम करत असतात हे आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे सर्व सदस्य. ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न त्यांचा असतो. शॉर्ट बॉल पुल केलाय. पॉवरफुल आहे. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. यूज इट 6.
चांगली बॅटिंग राज गोठणकरची. मी मगाशीच उल्लेख केला, चिर्लेमध्ये होणारी नाईटची एक मोठी स्पर्धा, त्याही स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार जिंकला या खेळाडूने. सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये भन्नाट क्रिकेट खेळत आल्या, नवी मुंबईचं देखील क्रिकेट गाजवले. राज गोठणकरने 7 बॉलमध्ये 1 रन. बॅकफुटला जात असताना पंच केलाय, कव्हर पॉइंटला रनआउटची संधी आहे. डायरेक्ट हिट झाला असता तर चित्र वेगळं आणि हा सामना इथे फिनिश होईल. सामना इथे जिंकलाय तिरुपती सावर्डे या संघाने. 1 षटक शिल्लक ठेवलं आणि ही लढत 6 विकेटने इथे जिंकले तिरुपती सावर्डेने. अभिनंदन तिरुपती सावर्डे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आता टॉससाठी यायचे, बंधू पाकळे आणि त्याचबरोबर पहिल्या मॅचचा रणझुंजार वैभववाडी संदेश पार्टे.